वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है और उसमें कुछ मेजर टॉपिक्स जो हैं वो हम पकड़ेंगे, पर्टिकुलरली जिनमें फॉर्मूले जो है यूज होने हैं। उनमें सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए सर्कल के बारे में। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। तो आपको पता है एक सर्कल जो है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास सर्कल है, ये उसका रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस अगर आपको पता हो तो एरिया निकालना बड़ा आसान होता है। ये आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं कि एरिया सर्कल का किस तरह से निकाला जाता है, जस्ट पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, और ऐसे ही पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर की अगर आप बात करें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो वो होता है 2 पाई आर। अब आपके पास क्वेश्चन होगा, सर चैप्टर तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है, तो एरियाज की हम बात करेंगे, पेरीमीटर की क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, पेरीमीटर का भी इस्तेमाल कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये तो आपको पता था। अब आपको पता है एक फिगर होती है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट सेक्टर। सेंटर में जो एंगल दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए थीटा। अब ये देखिए, ये एक आर्क है ए बी, यहां पर एक आर्क है ए बी, सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है ये आर्क, हम थीटा से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको इस आर्क की लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, मैंने यहां पर ए बी लिखा है ना, इसलिए मैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी लिख रहा हूं। आप कुछ भी लिख लीजिए, आप सिंपल लिखिए कि लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये जो आर्क है ए बी, इसका लेंथ अगर सिर्फ इतने का लेंथ निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला है। अगर आपको लेंथ निकालना है किसी आर्क का, जैसे कोई भी आर्क है, जैसे आपके पास एक सर्कल है, यहां पर एक आर्क है ऐसे एक्स वाई, सेंटर में एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल बन रहा है, सपोज करो 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है ये 10 है, ओ एक्स ओ वाई, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है और ये 10 है। तो अब अगर आपको इसका, इफ सपोज यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एक्स वाई, तो लेंथ ऑफ आर्क एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी बिकम इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब आर क्या है यहां पर 10, थीटा 60 अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा है ना, 2 पाई आर तो 10 है, आप देख लें 10 है, और थीटा है 60। सॉल्व कीजिए और आपके पास लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने जनरल बताया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। आप चाहे तो यहां पर सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके आर्क की लेंथ अगर आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इट इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। अब सपोज करिए ये आपके पास ये सर्कल जो है, ये इसका आर्क है। ओके, जो आपने नाम दिया था ए बी, सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो फिगर है, ये शेडेड फिगर, इस फिगर को वी कॉल अ सेक्टर। तो ये माइनर पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट माइनर सेक्टर। और जो बाकी बच गया है वो क्या है? वो है मेजर सेक्टर। ठीक है जी, तो ये जो एरिया है ओ ए, ओ बी और आर्क ए बी के बीच में, ठीक है, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी और आर्क ए बी के बीच का ये जो शेडेड रीजन है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ओके, तो ये छोटा पार्ट है, इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर बोल रहे हैं, और जो बाकी एरिया बच गया है सर्कल का, उसको हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट मेजर सेक्टर, इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। वी कॉल इट मेजर सेक्टर। ठीक है जी, तो ये है मेजर सेक्टर। तो चौथा, माइनर सेक्टर का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, या सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया
ऑफ अ सेक्टर, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा तो याद है ना, थीटा है जो सेंटर में एंगल बन रहा है, वो थीटा है। तो कोई भी सेक्टर हो, उसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सिंपल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। कोई भी सेक्टर हो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे आपके पास ये सर्कल है और सेंटर में एंगल बन रहा है से 60 डिग्री। आपने ये 10 सेंटीमीटर लिया, मैं वही सेम ले रहा हूं, ये ए बी है सपोज करिए, या एक्स वाई जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये पूरा अगर आपको एरिया निकालना हो तो मैंने आपको बताया ये तो माइनर सेक्टर है, सामने दिख रहा है ना। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो आप समझ सकते हैं, पाई ओके आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, थीटा मतलब 60 अपॉन 360। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये तो था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपली पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हम पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए ये फिगर बनाकर आपको दिखाई है। आप देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो क्या होगा, ये सेक्टर है माइनर सेक्टर जो शेडेड है। मेजर सेक्टर जो है वो ये है अनशेडेड वाला, ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना भी बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो माइनर सेक्टर में थीटा जो था वो 60 था, तो मेजर सेक्टर में ये होगा थीटा। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आएगा पाई आर स्क्वायर, आर तो 10 ही रहने वाला है, थीटा हो जाएगा 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कीजिए, डैश सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मैंने ये एग्जांपल देकर आपको बात समझाई है कि अगर माइनर सेक्टर है, जैसे माइनर सेक्टर वाला ये हो गया ना शेडेड वाला पोर्शन, तो यहां पर एंगल जो है वो 60 डिग्री है, थीटा यहां पर 60 डिग्री आपको लेना पड़ेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो थीटा आपने 60 डिग्री लिया। लेकिन अगर आप मेजर सेक्टर की बात करते हैं जो कि अनशेडेड पार्ट है, इसमें मेजर सेक्टर में अगर आप थीटा की बात करेंगे तो ये बाकी बचा हुआ जो एंगल है ओके 60 डिग्री का ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप देखिए 60 को 360 में से माइनस करेंगे तो 300 आता है। तो हमने पाई आर स्क्वायर 300 अपॉन 360 सॉल्व किया, डैश सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊं। आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया और माइनर सेक्टर का जब एरिया निकल गया तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के बाद ये जो आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये निकाला ना माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाला, उसको आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। तो पूरे सर्कल का एरिया निकालिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, उसमें से आपने ये पूरा जो है माइनस कर देना, तभी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालें, चाहे तो आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालें। सपोज करिए आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, तो मेजर सेक्टर का निकालना बड़ा आसान है, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर लीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया जो आप निकाल चुके हैं माइनस कर लीजिए। अगर आपने मेजर सेक्टर का निकाल लिया है तो मेजर सेक्टर का एरिया जो है पूरे सर्कल के एरिया में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर लीजिए, तब भी आप बड़े आराम से कर सकेंगे। कोई सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज जो वो नहीं है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कुछ और नई चीज आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं, ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बात समझाई थी तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं, अब मैं ये डायग्राम भी इरेज कर रहा हूं, इसकी जगह नई डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा। ओके, अब देखिए फिर से देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी, ये एंगल है थीटा। ओके, तो याद दिला दूं, ये जो है ये सेक्टर है माइनर, और ये जो अनशेडेड पार्ट है ये मेजर सेक्टर है। ठीक है जी, और इसका थीटा जो है मतलब इसका जो एंगल होगा वो आप क्या लेंगे, ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है जी,
ओके, अब दूसरा सर्कल एक और लेते हैं। ये सर्कल है, ये इसका कॉर्ड है और ये सेंटर है, ठीक है जी। ये एंगल है, ये कॉर्ड है, नाम है इसका ए बी, ठीक है जी। ये कॉर्ड है। तो आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो है इस सर्कल को दो पार्ट्स में बांट रहा है। एक पार्ट ये है शेडेड वाला और ये दूसरा पार्ट। इन दोनों को बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। जो छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा होता है वो मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। और अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो दो बराबर सेगमेंट्स में बांटता है। खैर, तो ये जो एरिया है ये क्या है? माइनर सेगमेंट। और ये जो है ये क्या है? ये है मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दो एरिया आप यहां पर बन गए। तो अब देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? फिफ्थ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये एंगल है थीटा, और आपको ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल में तो बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखना, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ये वाले सर्कल का एरिया, सॉरी ये वाले ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ट्राइंगल के लिए एक जनरल फॉर्मूला है और उसको कैसे हम लिखते हैं? हाफ साइड स्क्वायर, मतलब यहां पर साइड जो है ना वो आर हो जाएगा। देखिए ये जो इक्वल साइड्स है ना, ये आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है जी। तो जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात आती है, जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात आती है तो उसको बड़े आराम से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, और वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, तो इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर लीजिए। पूरे सेक्टर का एरिया क्या हो गया? इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर वैसे यहां पर साइड स्क्वायर होता है, मैं बताऊं, हाफ साइड स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने आर लिया है तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर आर की जगह आपको रेडियस ही पुट करना होता है, तो आप पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया। ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। अब अगर निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना अभी कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अलग से इसको कर देता हूं आपके लिए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो क्या होगा? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस दिस एरिया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें, तो आप बड़े आराम के साथ जो है एरिया जो है वो निकाल पाएंगे। सिंपल। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है जी। आपने क्या क्या सीखा? एरिया ऑफ सर्कल आपको पहले से ही पता था, पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको पहले ही पता था, 2 पाई आर होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आई एम नॉट श्योर वेदर आपको पता था या नहीं पता था। अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि सेक्टर क्या होता है। ये शेडेड एरिया जो है ये सेक्टर है, ठीक है। एक आर्क, ये जैसे आर्क ए बी है और उसके दो रेडियाई जो सेंटर के साथ है ना, इनके बीच में जो एरिया एंट्रैप्ड है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब दो तरह के सेक्टर होते हैं, माइनर होता है, मेजर होता है। अगर आपके पास माइनर पता है तो मेजर आराम से निकल जाएगा। वो कैसे? आपको थीटा इसका पता है, सेंटर एंगल पता है थीटा, तो उसका एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो 360 में से माइनस कर लीजिएगा। तो थीटा अगर 60 है तो ये वाला एंगल जो है 360 माइनस 60 यानी कि 300 होगा। अगर ये सपोज करिए 300 है
तो वो जो है वो 60 होगा, या अगर ये सपोज करिए 90 है तो वो क्या हो जाएगा 270 होगा। इसी तरह से होगा, और बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ सेक्टर अगर पाई आर स्क्वायर थीटा 360 बना लिया, तो एरिया ऑफ जो दूसरा सेक्टर है वो भी आप बड़े आराम से निकाल सकेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखाया था किस तरह से आपको करना है। नहीं अगर आपको पता लग रहा तो आप उसमें ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, वो भी एक तरीका है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने आपको निकाल के दिखाया। माइनर सेगमेंट ये है जैसे, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर लीजिए। पूरे सेक्टर का एरिया वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ये सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मुश्किल लगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 जो है उसकी शुरुआत करूंगा। ठीक है, हम उसकी शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे हमें किस तरह से चलना है। खैर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर में बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आपको ये बताया गया कि सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। और क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर थीटा यानी कि 60 डिग्री अपॉन 360। सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर जो है होगा। सिंपल था, है ना। तो आप देख लीजिए, बड़े आराम के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। 36 बन गया है, 36 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 और ये 10 होगा, 10 और 60 कैंसिल होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। पाई की वैल्यू पुट करनी है तो 22/7 आप पुट कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस दिया मतलब 2 पाई आर दिया हुआ, और कितना है वो 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब आप समझते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। एक चीज बताता हूं, बड़े काम किया। आप देखिए, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेंट हो गया ना, ये सेंटर है, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, खैर मैं ऐसे नहीं बता रहा। ये एक सर्कल है, ये उसका एक क्वाड्रेंट है। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया जो है वो क्या होगा। तो इसका एरिया बड़ा सिंपल है। देखिए, ये सर्कल जो है 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट्स में। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना हो तो आप उसको 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है जी, अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो ना, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अगर आपके पास 2 क्वाड्रेंट्स हैं, 2 क्वाड्रेंट्स हैं, तो 2 क्वाड्रेंट्स जो है वो बेसिकली आधा सर्कल ही बना देता है। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट्स मतलब सपोज करिए ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, तो आप देखिए आधा सर्कल ही बन गया, आधा सर्कल रह गया। तो आधा सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर 3 क्वाड्रेंट्स की बात की गई, सपोज करिए आप इन 3 क्वाड्रेंट्स के एरिया की बात करते हैं, तो 3 क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होगा, 3 क्वाड्रेंट्स का एरिया, क्वाड्रेंट्स का एरिया। ठीक है जी, अब 3 क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होगा, वो होगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, एक क्वाड्रेंट का हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 का हो गया 2/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, 3 का हो गया 3/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 क्वाड्रेंट मतलब सर्कल 4/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 1 पाई आर स्क्वायर। खैर, अब ये तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, जो अपना क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अपने पास एक क्वाड्रेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। उसका सर्कमफ्रेंस हमें पता है 22 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू
22 upon 2 pi. Okay, what is that? 22 upon 2 into 22 into 7. What is that? 22 cancel. 3.5 सेंटीमीटर आपके पास आर आ गया। और भी सिंपल तरीके से हो सकता था, आप जैसे मर्जी कीजिए। अब आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। मैंने आपको बताया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 pi r square. What is that? 1/4. What is pi? It is 22/7 r square, मतलब 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कीजिए, आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, या एक और तरीका मैंने जो आपको बताया दूसरा तरीका, उसमें क्या होगा, ये क्वाड्रेंट है, यानी कि सेंटर में बनने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, आर की जगह तो 3.5 आपको पुट करना हो जो आपने निकाला है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, तब भी आपका आंसर जो है यही होने वाला है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं ये शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस भी आई एम नॉट श्योर वेदर आपने 8th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, कई बुक्स में होते हैं ये क्वेश्चंस, कई में नहीं भी होते हैं। तो एक्चुअली स्कूल वाले जो है अलग अलग बुक्स का यूज करते हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक्स यूज करेंगे तो शायद उसमें है ही, लेकिन अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर का यूज करते हैं उसमें भी होता है, लेकिन कईयों में नहीं भी होता है। खैर, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्लॉक है और उसका मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 5 मिनट्स में वो इतना एरिया कवर कर सकता है ना। अगर आप देखेंगे, सपोज करिए 12 बजे तो इस तरह से सुई होगी मिनट हैंड, और 12:05 में मिनट हैंड कुछ इस तरह से होगा, और ये एंगल जो है बीच में बन जाएगा। आपको बोला गया है कि ये कितना एरिया है ये बताइए। अब एरिया तो आप निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस आपको पता है, लेकिन एक चीज नहीं पता है, और वो क्या है, थीटा, एंगल कितना है। तो हम बताते हैं थीटा क्या होगा। पहले आपको थीटा जो है वो निकालना आना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं, 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट इट इज 6 डिग्री। सो 5 मिनट्स का मतलब हो गया 5 into 6, व्हाट इज दैट, 30 डिग्री। सो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, आर आपका हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। आर आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। आपको अगर इसका एरिया निकालना हो, अब सपोज करिए आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया, व्हाट इज आर, आर है 14 इंटू थीटा, व्हाट इज दैट, 30 अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए पाई की, और सॉल्व करके आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल दीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है, और जल्दी समझ भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. आपके पास एक सर्कल है और उसका एक कॉर्ड है, ये सर्कल है, इस सर्कल का एक कॉर्ड जो है सेंटर में राइट एंगल बना रहा है। ठीक है जी, मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये एक्स वाई जो है ये कॉर्ड है, आप देख लीजिए। ओके, एक्स वाई जो है वो कॉर्ड है, सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इट इज 90 डिग्री। ओके, अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। A chord of circle of radius 10 centimeter, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, और यहां माइनर सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, रेडियस क्या है, मैं फिर से आपके लिए बता दूं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है ना, आर की वैल्यू आपको पता है, और आपको बोला गया है माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने आपको निकाल कर दिखाया था, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सो वाई। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हाफ
आर स्क्वायर थीटा यानी कि 90 डिग्री। I'm सॉरी, मैं थीटा लिखना था, मैंने 90 लिख दिया सीधे, कोई बात नहीं, आप इसको मैंने लिख दिया थीटा। ओके, साइन थीटा, सॉरी, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, सॉल्व कीजिए। पाई की वैल्यू शायद दी हुई है इसमें, इट इज 3.14। पाई की वैल्यू है 3.14। आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, थीटा मतलब 90 अपॉन 360 माइनस हाफ। आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब साइन 90। व्हाट इज दैट? आप लोगों को तो पता ही होगा, साइन 90 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। खैर देखते हैं, सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर होगा। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आराम से ये आपको अगर फॉर्मूले पता होंगे ना तो फिर बड़े आराम से निकल जाएंगे। मैं फिर से आपके लिए बता दूं कि जब भी आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा, जैसे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, ये है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, है ना। थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री होगी तो डेफिनेटली वो माइनर सेगमेंट का ही आप निकाल पाएंगे, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू जो है 200 डिग्री है तो मेजर सेगमेंट है। तो जो भी होगा वो उस तरह से आप देख लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, अब आपके पास प्रश्न होगा, कई बच्चे जो हैं बड़े अटेंटिव होकर जो बैठे होंगे उनके पास प्रश्न होगा, और वो प्रश्न क्या होगा? सर अगर 200 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू तो मैं साइन थीटा कैसे निकालूंगा? साइन थीटा यानी कि साइन 200, ठीक है ना, फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं आपको बता दूं, वैसे इस तरह से होता नहीं है, लेकिन अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन 200 आपके पास आ जाती है तो आपको वहां पर वैल्यू जो है साइन 200 की दी जाएगी, आप पुट कीजिएगा। हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो ये सिर्फ 90 डिग्री तक रुकी हुई नहीं है, ये आगे भी है। थीटा की वैल्यू जो है आगे भी पुट की जाती है और वो भी निकाले जा सकते हैं, निकालते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किया जाता है, कभी और तरीके होते हैं, और इसके अलावा जैसे आपने 90 डिग्री तक के वैल्यूज याद किए हैं, आपको आने वाली क्लासेस में आगे वाली वैल्यूज भी जो है कुछ याद करनी पड़ती हैं इनफैक्ट। ठीक है जी, तो खैर ये जो है, चलते हैं अब आगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है? मेजर सेक्टर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? सो टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मैंने आपको बताया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। सिंपल था ना, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस, दैट इज, यहां पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जब आप बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या होगा? इट इज 90 डिग्री अपॉन 360। अब देखिए कितना आसान है, पाई आर स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, पीछे आपके पास बच जाएगा 1 माइनस 1/4। आप वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देख लीजिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया हुआ है कितना? इट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये रेडियस गिवन है और आपको क्या करना है? अच्छा, एक और चीज गिवन है और वो है थीटा की वैल्यू, इट इज 60 डिग्री। आपसे क्या कहा गया है कि आपको यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है जी, आपको लेंथ निकालना है आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है दैट यू आर सपोज टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, सेकंड में आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर बाय द गिवन आर्क, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 पाई आर थीटा
अपॉन 360 डिग्री। देखिए सब कुछ गिवन है, आर भी गिवन है, पाई की वैल्यू देखते हैं, गिवन तो नहीं है, कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 भी लिख सकते हैं, वरना आप पाई में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं लिख देता हूं क्योंकि मैंने देखा एक्सरसाइज के टॉप पे लिखा हुआ पाई जो है 22/7 आपको लेना है। 22/7 आर क्या है जी 21, थीटा 60 into 360, okay, so this is going to be the length of the arc dash centimeter, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर बाय द गिवन सर्कल, गिवन आर्क, सॉरी। तो एरिया ऑफ सेक्टर बाय द गिवन आर्क क्या होगा, वो तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और वो क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 21 का स्क्वायर, मैं 2 बार 21 लिख लेता हूं, 21 स्क्वायर, थीटा वो तो आपको पता है 60 इंटू 360, सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर भी आपका निकल गया। अब थर्ड केस में आपको क्या निकालना है पता है, यू आर सपोज टू फाइंड, क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा आपके ख्याल में, आपको पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से, ठीक है, आपने ये एरिया जो है हम सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, सॉरी सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस एरिया में से मैं सपोज कर लीजिए इसको नाम दे देता हूं A1, ठीक है जी। तो ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से A1 में से आपने क्या करना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यानी कि साइन 60 आपने माइनस कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये मैंने आपको हिंट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकाला आपने 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगाकर, फिर आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला बाय द गिवन आर्क, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था, सॉल्व किया, आंसर आ गया। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, फिर आपने कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपने ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था उसमें से हाफ आर स्क्वायर साइन 60 जो है माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है हम इस एक्सरसाइज की कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।